सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करो, प्लीज अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो आज से 10 साल बाद की लाइफ। तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम उसे छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें बांध चुकी हैं। घर के लिए पैसे कम है, अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए इनफ नहीं और खुद के सपने कहीं पीछे छूट चुके हैं। तुम हर चीज प्राइस देखकर खरीदते हो और धीरे धीरे तुम वह इंसान बन चुके हो जिससे तुम खुद कभी बनना नहीं चाहते थे। एक रात 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं, तुम अकेले बैठे होते हो, तब तुम्हें एक आवाज सुनाई देती है। एक इगोइस्ट, एक ऐसा राक्षस जो तुम्हें एक डील ऑफर करता है। वे कहता है मैं तुम्हें एक ताकत दे सकता हूँ, ईगो की ताकत। अगर तुमने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो यही ताकत तुम्हें बर्बाद कर देगी। तुम कुछ सेकंड के लिए सोचते हो और फिर उस डील को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब आंखें खोलो, तुम वापस आ चुके हो 10 साल पीछे, लेकिन इस बार तुम्हारे पास एक चीज है, ईगो की रॉ पावर। अभी तुम इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते हो। और लास्ट में एक छोटी सी मेरी कहानी और कैसे मैंने ईगो का यूज करके 2,70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर की फैमिली कैसे बनाई, और तुम भी ईगो का यूज करके कैसे अनस्टॉपेबल बन सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे ये सब पता था जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। What is ego? अब सबसे पहला सवाल, ईगो यानी अहंकार होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ईगो तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम अपने आप को कैसे देखते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम मुझसे पूछो कि दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स क्या है, तो मैं कहूंगा ईगो का फोर्स। इतिहास गवाह है, जब एक इंसान का ईगो हर्ट होता है तो वह कुछ अलग ही कर जाता है। एक आदमी जिसकी वाइफ एक पहाड़ की वजह से मर जाती है, वही आदमी छोटी सी छेनी और हथौड़ी लेकर उस पहाड़ को तोड़ देता है। एक मामूली सा किसान इंसल्ट होने के बाद एक ऐसी कंपनी खड़ी कर देता है जो दुनिया की बेस्ट कार्स को चैलेंज करती है। और एक आदमी जिसे अंग्रेजों ने होटल में एंट्री देने से मना कर दिया, वही आदमी ताज जैसा होटल खड़ा कर देता है। तुम्हें ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और ये कभी खत्म नहीं होंगे। कुछ लोग ईगो के चक्कर में अपना साम्राज्य बना लेते हैं और कुछ लोग वही ईगो लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते। ईगो 3 टाइप का होता है। अब तुम्हें पहचानना है तुम्हारा ईगो कौन सा है। ध्यान से सुनो। तुम YouTube पे शॉर्ट्स, एडिट्स, वीडियो देखते हो, फॉन्क म्यूजिक, पावरफुल डायलॉग्स, सिग्मा वाइब्स। कुछ सेकंड के लिए तुम्हें फील होता है कि तुम अनस्टॉपेबल हो, जैसे तुम कुछ भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस पीक पे चला जाता है, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आती है, एक फायर, ये होता है डोपामिन हिट। लेकिन फिर क्या होता है, 10 मिनट बाद सब नॉर्मल, ना कोई एक्शन, ना कोई चेंज, बस एक टेम्पररी फीलिंग। और यही सबसे बड़ा ट्रैप। तुम्हें लगता है तुम इंप्रूव कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। तुमने पावर फील की लेकिन उसे बिल्ड नहीं की। तुमने इमोशन लिया लेकिन उसे एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। और धीरे धीरे तुम डोपामिन के एडिक्ट बन जाते हो। फेक ईगो तुम्हें फील कराता है कि तुम पावरफुल हो, रियल ईगो तुम्हें पावरफुल बनाता है। दूसरा, वीक ईगो। ये वह ईगो है जो आज के 90% लोगों में होता है। हर छोटी बात पे हर्ट हो जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो लड़ने लगते हैं, किसी ने इग्नोर कर दिया तो प्रूव करने लगते हैं। ये ईगो कहता है मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता और दूसरों से सीखता भी नहीं। ये तुम्हें अंदर से इनसिक्योर बनाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तीसरा, स्ट्रॉन्ग ईगो। ये बिल्कुल अपोजिट होता है। ये कहता है मैं खुद को इतना सक्सेसफुल बनाऊंगा कि कोई मुझे नीचे नहीं खींच पाएगा। ये लाउड नहीं होता, चिल्लाता नहीं है, ये सिर्फ काम करता है, खुद को इम्प्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग ईगो को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ अपनी वैल्यू पता होती है। ये तुम्हें रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना सिखाता है। ये लोगों से लड़कर नहीं, अपने काम और अचीवमेंट से जीतता है। डिफरेंस सिंपल है, वीक ईगो दुनिया से लड़ता है। अब असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर ईगो इतना डेंजरस है तो इसे वेपन कैसे बनाते हैं। सबसे पहला, ईगो एज चैलेंज। जब लाइफ तुम्हें डाउट करे, जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें या जब तुम खुद पर डाउट करो, तब ईगो को ट्रिगर होने दो, लेकिन लोगों को प्रूव करने के लिए नहीं, अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरा, ईगो एज डिसिप्लिन। जब तुम्हारा माइंड बोलता है आज नहीं, तब ईगो बोलना चाहिए मैं अपने स्टैंडर्ड्स से नीचे नहीं गिरूंगा। ये वही पॉइंट है जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और विनर्स कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, ईगो एज साइलेंस। हर जगह रिएक्ट करना पावर नहीं होती, रियल पावर कंट्रोल होती है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तब तुम डोमिनेट करते हो। तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। हाउ टू ट्रेन योर ईगो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसे कंट्रोल कैसे करें। पहला स्टेप, अवेयरनेस। हर बार जब तुम रिएक्ट करने वाले हो, रुक के एक सवाल पूछो, क्या ये डिसीजन मेरा है या मेरा ईगो ले रहा है। अगर तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम ऑलरेडी हाफ कंट्रोल में हो। दूसरा स्टेप, रिएक्शन कंट्रोल। स्ट्रॉन्ग ईगो वाले लोग तुरंत रिएक्ट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वेट करते हैं और फिर काल्मली एक्शन लेते हैं। तीसरा स्टेप, ईगो को रीडायरेक्ट करो। लोगों पर वेस्ट मत करो, कंपैरिजन पर वेस्ट मत करो, इसे अपने गोल्स में लगाओ। जब भी तुम्हें प्रूव करने का मन करे, उस एनर्जी को काम में डाल दो, स्किल में डाल दो, ग्रोथ में डाल दो। चौथा स्टेप, आइडेंटिटी बिल्ड करो। तुम अपने आप को कैसे देखते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम अपने आप को वीक बोलते हो
तो तुम वैसे ही बिहेव करोगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और स्ट्रांग इंसान मानते हो तो तुम्हारा ईगो तुम्हें वैसे एक्ट करने पर मजबूर करेगा। ईगो हर्ट, माई स्टोरी, हाउ यू कैन यूज। कभी कभी ईगो हर्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, और वही लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। मैं ये सिर्फ बोल नहीं रहा, मैंने खुद फील किया है। मेरा भी ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ था पर्सनल रीज़न की वजह से कि सब कुछ चेंज हो गया। कहानी लंबी है, लेकिन उस दिन के बाद मैं वो इंसान नहीं रहा। जब भी मैं अपने आसपास देखता था, अपने घर की सिचुएशन देखता था, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स देखता था, अंदर से एक ही फीलिंग आती थी, अब बस, अब चेंज कर।